बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पर एक्सक्लूसिवली शेयर की गई है। पाकिस्तान के अंदर इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद मुशावरत का अमल हो रहा है, इजलास बुलाया गया, लेकिन मुशावरत इंतखाबात के हवाले से नहीं हो रही थी, बल्कि मुशावरत ये हो रही थी कि इमरान खान को आपने गिरफ्तार किस तरह करना है। और इस बार हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। मैंने हुकूमत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इससे पहले निगरान हुकूमत राना सनाउल्लाह और वफाकी हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करें। हथकड़ियों में इमरान खान को मरीम नवाज और पीडीएम का टोला देखना चाहता है। उनका ये ख्याल है कि अगर एक बार इमरान खान को हथकड़ियाँ लग गई तो शायद उनकी मकबूलियत यानी पीडीएम की मकबूलियत में इजाफा होगा और आइंदा इंतखाबात में आसानी हो जाएगी पीडीएम के टोले के लिए। और इस वक्त जो महंगाई का जिन बाहर आ गया है और ये जो महंगाई का जिन है शायद कोई खुशहाली की परी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं और अब इस घनौने काम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। खबर व्यूअर्स जो बाहर आई है, इस खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच ने यह हुक्म जारी किया और वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। आईजी पुलिस को 14 मार्च को इमरान खान और फवाद चौधरी को पेश करने के हवाले से कहा गया है और हुक्मनामे के मतन के मुताबिक इमरान खान और फवाद चौधरी दानिस्ता तौर पर इल्तवा मांगते हैं। ये कमीशन की तस्हीक के मुतरादिफ है, उनका रवैया काबिल कबूल नहीं। इन दोनों की कमीशन के सामने गैर हाजिरी दानिस्ता है। बिल्कुल ठीक है, गैर हाजिरी दानिस्ता है। खान साहब पेश नहीं होना चाहते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, उसकी एक बुनियादी वजह है। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में यानी 3.5 बरस पीडीएम की किसी लीडर से हाथ नहीं मिलाया, यही इन्हें तकलीफ थी और इन्होंने कोशिश ये की कि क्यों ना हम अफवाज पाकिस्तान यानी इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा सहारा तलाश करें जो शायद इनको एक रिलीफ दे सके। और यही बुनियादी वजह बनी कि अगर खान साहब 3.5 बरस तक इन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर जिस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है और जिसने ये जुर्म किया पाकिस्तान के अंदर, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन मर्जी का इंतखाब चाहता है, मर्जी के हालात पैदा करके, यानी 2 जमातों के और भी केसेस हैं ममनुआ फंडिंग के हवाले से, वो नहीं सुने गए, लेकिन इमरान खान के हवाले से आपको ये हमेशा एक्शन में नजर आएगा। आपने आज तक क्या किया? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने जो कुछ किया, ट्यूशन कौम को पढ़ाई, आपने क्या एक्शन लिया? नहीं लिया। आपने किस हैसियत से पीडीएम के टोले से मुलाकातें की, इसका भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। आपके खानदान के लोग जो है बारात लेते हैं, इसका भी जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। और अब ये एक हिकमत अमली तैयार की गई और अब इस हिकमत अमली में इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया है कि ठीक है जनाब, तज़हीक हो रही है इस मुल्क के अंदर। एक तो इलेक्शन कमीशन की तज़हीक हो रही है और एक जज ज़ेबा साहिबा की तज़हीक हो रही है, क्योंकि खान साहब ने उनके बारे में कोई बातें कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कहां पर स्टैंड करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है और ये मेरी असेसमेंट है कि एक जज अगर आपके हक में फैसला नहीं देता तो आप फिर क्या करते हैं? आप उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कैंपेन चलाएं या फिर आप उस फैसले से इनकार कर दें। इनकार करना और उसको तनकीद करना ही आपका हक है, लेकिन कैंपेन चलाना ही आपका हक नहीं है। तो जजेस के खिलाफ जो कैंपेन्स चल रही हैं, ऐसा लगता है और जिन लोगों से मैं बात करता हूं उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये एहसास मेरे अंदर जो है वो जागा पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से कि जनाब कहीं ना कहीं अदालतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है पीडीएम के टोले की तरफ से। कुछ ऐसा ज़रूर है इनके हाथ में जिस को बुनियाद बनाकर जजेस को ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला ना वो जारी है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के हवाले से जो कुछ कहा गया, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई ऐसी बात ज़रूर है या फिर किसी का डंडा है जिसके ज़रिए इन लोगों को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन से तारीख आनी थी, लेकिन उसने सारा दिन जो 2 इजलास बुलाए
और जो प्रेस रिलीज जारी की गई, खबर बाहर आई कि अब हम वफाक से गुफ्तगू करेंगे और उन्होंने ये फैसला कर लिया। यानी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान जो है, जिसका ये काम था कि वो तारीख का ऐलान करता, वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहा, वो मुशावरत नहीं कर रहा, बल्कि वो बहाने तलाश कर रहा है। अब होगा क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर खान साहब पेश होते हैं जैसा आईजी को हुक्म दिया गया, पहली बात तो खान साहब ने पेश नहीं होना। आप जोर लगा लें, आप अपनी अना की तस्कीन के लिए जो मर्जी कर लें, खान साहब जो है वो पेश नहीं होंगे। अच्छा व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन तो जो कुछ भी कर रहा है, अब सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग रद्देमल जो सामने आए वो फवाद चौधरी साहब का है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे, ये फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। और ये उन्होंने रद्देमल दिया है जब ये केस सामने आया, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के बाद जो वारंट जारी किए गए। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में हम तलब करेंगे और वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए और इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का ये अब रिएक्शन आ गया। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि जो दो केसेस थे, दो जमानतों का मामला है खान साहब की, और इन जमानतों के अंदर आज अदालतों में क्या हुआ वो कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन व्यूअर्स, ये जो मामला है ना ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसमें वो ये कहते हैं कि शायद इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ साहब से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं और उन्होंने कुछ कोशिशें भी की हैं। देखें, बयान ख्वाजा आसिफ साहब का सामने, और इससे पहले भी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर सहाफ़ी थे, आई डोंट नो मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो खान साहब की गुफ्तगू को ज़्यादा जो है वो वेटेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू पीडीएम के अंदर जो लोग मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने भी ये खबर जो है ना वो चलाई कि खान साहब सदर साहब मिलने गए और उनसे कहा गया कि आप मेरी मुलाकात करवाएं, और उनका ये पैगाम था कि आरिफ अलवी साहब जो लेकर गए कि आप शहबाज शरीफ साहब से मिल लें। अगर आप मिल लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ तो हमेशा से किंग ऑफ मफामत है ना, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह मना लिया जाए, और उनकी सियासत आपको मफामत वाली नज़र आएगी, वो मज़ामत वाला बयानिया कभी भी नहीं अपनाते। तो ये पैगाम लेकर गए, और फिर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे थे पीटीआई, प्रो पीटीआई, उनके अकाउंट्स पर ये खबरें देखी। लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ ने जो बयानिया अडॉप्ट किया वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तरले कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरमला कहा, खान साहब ने दो टोक ये बात कही और किसी से छुप कर नहीं की। मोहम्मद जुबैर जैसी शख्सियत की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने जो बात कही वो कौम के सामने रखी, और खान साहब ने कहा, कोई सहाफ़ी जाता है ना, पूछता है सवाल जाकर ज़मान पाक में कि खान साहब आप आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी कहा था कि सहाफ़ी जानबूझकर ऐसे सवाल करते हैं वाइब्स लेने के लिए, चेक करने के लिए, पल्स चेक करने के लिए कि खान साहब क्या सोच रहे हैं। तो खान साहब उसका जवाब देते रहे। कतन ऐसी बात नहीं थी जहां पर इमरान खान ने खुद कहा हो कि मैं आर्मी चीफ साहब को मिलना चाहता हूं। उन्होंने खुद नहीं कहा। खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि अगर वो मिलना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, लेकिन खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस्टेब्लिशमेंट के पास है। पाकिस्तान की जमहूरियत को जो डिरेल किया गया जनरल बाजवा ने, इसका हल भी पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत यानी आर्मी चीफ के पास है। और खान साहब ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद जुबैर की तरह कि हमारे केसेस का कुछ करें, हमारे पे शफकत का हाथ रखें, और फिर आपको एक बयान जारी करना पड़ा। मैं बार बार ये दोहराता इसलिए हूँ ताकि एक कंपैरिजन हो सके इन दोनों जमातों का कि इमरान खान दिन की रोशनी में बात करता है और ये रात की तारीकी में स्याह झूठ बोलते हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम के सामने ये बात कही कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे मुल्क के अंदर, मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के लिए। ये फिर आपका मसला होगा ना, यानी पाकिस्तान की आवाम का मसला होगा। आप इमरान खान को लाएं, आप किसी काले चोर को इंतखाब के अंदर जो है वो जितवा दें, ये आपका मसला है। और यही वो वोट की ताकत है जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने एहतसाब करना है। इमरान खान ने जो करना था, जो कोशिश करनी थी वो कर चुका, या फिर कोई आपका फेवरेट लीडर जिसे आप समझते हैं कि इक़्तिदार उसे सूट करता है, ये आपका अपना हक है। लेकिन असल हकाइक क्या है वो आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं, और वो इंशाल्लाह मैं जितनी मेरी कोशिश हुई मैं आप तक हकाइक जो है वो रखता रहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और वो लोग जो कह रहे हैं ना कि तरले कर रहे हैं, खान साहब कोई तरले नहीं कर रहे। खान साहब बरमला कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मुनीर,
सिपा सलार अपना किरदार अदा करें मुल्क के अंदर जमहूरियत को वापस लाने के लिए। अब देखें, जो कुछ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कहां लिखा हुआ है कि जी तज़हीक हो गई। पीडीएम का टोला बार बार कहता रहा ना कि जनाब इंतखाबात करवाएंगे और उस वक्त करवाएंगे जब मईशत ठीक हो जाएगी, और अगर इन हालात में इंतखाबात हुए, सूबों के हो गए और कौमी असम्बली के ना हुए, तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और इन इंतखाबात को कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आप हार जाएंगे। उन्हें नजर आ रही है अपनी शिकस्त दीवार पर लिखी हुई, इसलिए बातें करते हैं। लेकिन दूसरी जो बात मैं आपके सामने अब रखने लगा हूं, यह बड़ी अहम है कि अगर पीडीएम का टोला ये कहता है कि अब इंतखाबात हुए तो हम नहीं मानेंगे, तो याद रखें इस इलेक्शन कमीशन के अंडर इंतखाबात हुए ना, तो पाकिस्तान की अवाम नहीं मानेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर ये आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए। बतौर प्रेशर अगर आप आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बी टीम बना हुआ है। आपने मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया कर दिया, कई 72 घंटे गुजर गए, इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का अमल जो है वो शुरू नहीं किया, और जानबूझकर मुशावरत का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा रहा ताकि इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार करें। बहुत सारे लोगों की अना को तस्कीन मिलेगी, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और पीडीएम का टोला, उनको बयानिया मिल जाएगा ना, देखो हमने पकड़कर जेल के अंदर कर दिया। तो यही वो कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान को गिरफ्तारी जो है मुमकिन बनाई जा सके। अच्छा व्यूअर्स, इसमें ना एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। आपने एक जुमला सुना होगा, मैं उसके बाद अदालती कार्रवाई पे जाऊंगा जो बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं, और फिर आपको बताएंगे कि अब क्या होने वाला है और कल जो रैली निकाली जा रही है उस रैली में क्या प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जो है नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। आपने अक्सर ये जुमला सुना है मरीम औरंगजेब से कि लीडर कौन होता है जो गिरफ्तारी दे। कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह गिरफ्तारी को टाल दिया जाए। तो अगर आप में हिम्मत है ना राना सनाउल्लाह साहब, तो जाएं और अपनी गिरफ्तारी दें और अदालत के सामने सरेंडर करें, पेश हों, तो पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। केस है जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, जिसने ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं और 28 मार्च तक पेश होने का हुक्म जो है वो जारी किया गया। और जो कहा गया कि थाना इंडस्ट्रियल में मुकदमे के अंदर ये मामला जो हैं वो अदालत की तरफ से टेकअप किए गए। राना सनाउल्लाह साहब को पेश होने के लिए कहा गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दी थी। बिल्कुल दी थी, रिकॉर्ड पर मौजूद है। और जज ज़ेबा साहिबा के हवाले से जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, पाकिस्तान की अदालतों ने अपनी रिट खुद जो है वो कायम करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान 76 मुकदमात आपने बना लिए और एक और वारंट गिरफ्तारी, इस तरह इमरान खान की मकबूलियत को कम कर देंगे, मकबूलियत कम नहीं होगी। और ये जो बात कही है ना आपके परवेज इलाही साहब ने, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दुगनी है और पाकिस्तान के मीडिया ने इसे एक ऐसी तनकीद के तौर पर जो है वो पेश किया, यानी ये परवेज इलाही साहब का दावा है। आप खुद सर्वे करवा लें, अभी इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें, किसी ब्लॉगर को ना सुने, किसी यूट्यूबर को ना सुने, किसी सहाफ़ी की बात ना सुने, किसी जो शाम को खिड़कियां खुलती हैं और जहां से आवाज़ें और सदाएं बुलंद की जाती हैं उनको ना सुने। आप खुद एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएं, ट्विटर पर जाकर अकाउंट बनाएं और आवाम आपको खुद बता देगी कि इमरान खान मकबूल था, नवाज शरीफ मकबूल है, या जरदारी आसिफ अली जरदारी मकबूल है, या फिर भुट्टो ख़ानदान के चश्मो चराग में से कोई एक ऐसा फ़र्द जो है मकबूल है। इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड टूटे हैं। आप कहीं पर चले जाएं, लोग महंगाई से इतने तंग आ गए कि यहाँ पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत जो है ना वो बहुत पीछे रह जाती है। इमरान खान की मकबूलियत के जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि महंगाई और अवाम जो इन जमातों के साथ जुड़ी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्यालात उनके चेंज हो रहे हैं। देखें, बच्चों के मुंह में जब रोटी नहीं जाएगी ना, तो फिर आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरीम अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि इनके बच्चों की तस्वीरें तो आती हैं। कभी ये पोलो खेल रहे होते हैं, कभी इनकी महंगी महंगी शादियाँ पाकिस्तान के गरीब आवाम को मुंह चढ़ा रही होती हैं। हमारा मसला व्यूअर्स यही है, हमारा मसला यही है कि हमने मरूसियत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और हम हमेशा जो है ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और व्यूअर्स, जो रिपोर्ट हुई है ना खबर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ये कहा गया है कि फंड्स की मंजूरी के लिए
और फराहमी के लिए जल्द वफाक से राब्ता करने का फैसला किया गया है। यानी अब सिर्फ राब्ते करने के फैसले किए जा रहे हैं, राब्ता नहीं किया जा रहा। फिर एक और भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 2 नंबरी है ना, वो पकड़ी गई है। और इन्होंने क्या किया कि CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर केस में इलेक्शन कमीशन ने फरीक बनने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जमा करवा दी है। और वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन किसी तरह भी शफाफ नहीं हो सकेंगे अगर आपने अपनी मर्जी का पुलिस ऑफिसर और उसकी मर्जी के मुताबिक उसे तैनात किया। और इसमें यह भी कहा गया कि समझ से बाहर है कि मुतल्लिका अफसर को अपनी पसंद की जगह पर मखसूस पोस्टिंग क्यों दी जा रही है। कानून के मुताबिक तकर्रुर तबादले वफाकी या सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। एक अफसर अपनी पसंद की पोस्टिंग के हक का दावा नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक बनने की इजाजत दी जाए और इंसाफ के मफाद में सुना जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं सुना जाएगा, ये जोर लगा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ गया, इस पर अब आपको अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो आपका आइन में किरदार लिखा हुआ है, आप पहले वो पूरा कर लें। और मफाद आमा इसी में है कि आइन को फॉलो किया जाए, आइन पर अमल किया जाए और मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, किसी की बी टीम ना बने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बी टीम की बजाय अब ए टीम का इनका जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो चुका है। एडिशनल सेशन जज हैं जी जफर इकबाल साहब, जिन्होंने इस वक्त ये सारे का सारा जो मामला है उसे टेकअप किया हुआ है। और ऐसा लगता है कि अदालतें एक वन साइडेड किस्म का एक रवैया उन्होंने बरकरार रखा हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से। जफर इकबाल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान आज पेश हो रहे हैं या नहीं। जामिन पाबंद हैं कि इमरान खान अदालत में पेश हों। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की अदालतों को शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वो अदालत या वो जज जिसने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को पिछले 4 साल से छूट दी हुई है, कोई इन अदालतों से पूछे। देखें, पाकिस्तान में अदालतें जो है ना, वो अपनी इज्जत और तकरीम की खुद जिम्मेदार हैं। किसी ने बाहर से आकर ये रिट जो है ना कायम नहीं करनी। हाई कोर्ट बुलाकर पूछे कि जनाब क्यों आपने पिछले 4 सालों से जो एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि आ जाएंगे 4 हफ्तों के बाद, तो वो 4 साल बाद भी नहीं आए, तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो जब ऐसी तफरीक आपको नजर आएगी ना अदालती निज़ाम में, तो फिर लोग तो बोलेंगे, लोग इन अदालतों को बुरा भी कहेंगे और जो इंसाफ है ना वो आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। जितने मर्जी आप नारे लगाएं कि पलड़े को बराबर करो, पहले केसों को बराबर करो। यहां पर दरवाजे तोड़ने का केस है, यहां पर इमरान खान पर सरकारी इमलाक को जलाने का केस है, यहां पर सड़क पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का केस है, यहां पर किसी ने पार्क लेन के फ्लैट्स नहीं बनाए, जो कतरी खत आए और फिर जाली ट्रस्ट डीड्स तैयार की गई, ऐसे केसेस नहीं है। यहां पर पैसा पाकिस्तान की आवाम का बाहर नहीं भेजा गया, यहां पर कौम को इस तरह लूटा नहीं गया जिस तरह हाउस ऑफ शरीफ और फिर हाउस ऑफ जरदारी ने, हाउस ऑफ भुट्टो ने जिस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा। काश जामिन की बात उन अदालतों को भी याद कराई जा सके। खान साहब के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान की पेशी का इल्म नहीं है, सीनियर लीगल टीम 10 बजे पेश हो जाएगी। तो समाज जो है फिर एक वक्फा कर दिया गया और वक्फे के बाद जो इमरान खान के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकालतनामा 1-2 दिन तक मैं दे देता हूं। ये शेर अफजल मरवत हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए और इस वक्त जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौजूद है, जहां पर इसी हवाले से हमने एक दरखास्त डाली हुई है। क्योंकि ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे, वहां की कार्रवाई क्या है वो भी मैं आपके सामने आगे चलकर रखता हूं। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की तलबी के लिए समाअत जारी है। वकील शेर अफजल मरवत का कहना था कि इमरान खान की सेहत खराब है, माजूरी की हालत में है और दुनिया में इमरान खान से मुतल्लिक एक तमाशा चल रहा है। बिल्कुल तमाशा चल रहा है जी। 76 मुकदमात, प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पर करते हैं तब भी मुकदमा दायर हो जाता है। शिबली फराज पे भी मुकदमा दायर कर दिया कि उन्होंने झूठ बोला, इमरान खान अंदर मौजूद थे और इस तरह की प्लानिंग जो की जा रही है। किसी को इस मुल्क की फिक्र नहीं है। भारत वहां पे बैठा हुआ रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर हमारे जर्नैलों के बारे में, हमारे लीडरों के बारे में जहर उगल रहा है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है बाहर जाकर आपने भी किस तरह मांगनी है इसके नए नए तरीके जो है वो आजाद कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर रिफॉर्म्स लेकर आया और जो शराइत हैं जरा उन्हें आसान कर दें और हमारे जैसे गरीब ममालिक को भी जब पैसे मांगने हों तो हम इन शराइत पर जो है वो पूरा उतरे। एक रिफॉर्म्स करते हुए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दुनिया में आपको नजर आएंगे। अच्छा, वकील इलेक्शन कमीशन साहब ये कहते हैं कि जामिन को अदालत में
नोटिस करे, अदालत की तरफ से नोटिस होने चाहिए और श्योरिटी को कैंसिल किया जाए और केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी जाए। ये डिक्टेट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की तरफ से। दरखास्त गुजार और नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी वहां पर मौजूद थे और वो ये कहते हैं कि 9 मार्च को इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होना है। इमरान खान यकीनी तौर पर 9 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वकील इमरान खान का इस पर कहना था कि मुझे बताया गया है कि इमरान खान के लिए अगले हफ्ते कचहरी पेश होना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा देखिए, ये जो कचहरी वाला मामला है ना, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मामला है और इसकी तरफ से कहा यह गया था खान साहब के वकला की तरफ से कि आप इसे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले कचहरी में हालात ख़राब हुए और इसके ऊपर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि आप इसकी फिक्र मत करें, हम पुलिस को हदायत जारी कर देते हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, आपको यहीं पर पेश होना है। क्योंकि इससे पहले भी नाखुशगवार वाक़े जो है ना वो कचहरी में हो चुके हैं, लेकिन अदालत ने इसे मुकम्मल तौर पर जो है वो इग्नोर कर दिया और फिर समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी हो गई। फैसला महफूज कर लिया गया और कहा गया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता हम इंतजार कर लेते हैं। और फिर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान के जारी नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया है और समाअत जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो कर रहे हैं और ये वही हैं जिन्होंने मरीम नवाज के केस में फैसला सुनाया और उन्हें क्लीन चिट दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिली क्लीन चिट और फिर आपको ये भी याद होगा कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में ऑडियो जस्टिस साकिब निसार साहब की एक टेलर्ड ऑडियो सामने आई और फिर इस ऑडियो में इन्हीं जज साहब के हवाले से जो है वो बात की जा रही थी। अच्छा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि ये वारंट मुलजिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होते, आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक ही तरीका है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है और बनाने देना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। 9 तारीख को इमरान खान ने यहाँ पेश होना है, वहां भी हो जाएं, जिस पर वकील साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर आपको इस दरखास्त में कुछ नहीं मिलना, मुझे तारीख बता दें इमरान खान किस तारीख को पेश होंगे, हमें रोज़ाना सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मिलते हैं, इस तरह के लेटर्स। मुझे आईजी ने आकर कहा कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं पब्लिक को रिस्क में डालकर खुद सिक्योरिटी कैसे ले लूँ, आप थ्रेट्स खुद भी अपने लिए बनाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो हाई कोर्ट में हुआ इसको भी देखना चाहिए, एक हजूम था, क्या मालूम कि कौन किस नीयत से वहां पर गया। जब आप 2000 लोगों के साथ आएंगे तो बात खराब होगी। बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े को याद करें, वहां क्या हुआ था और ये एक इंतहाई अहम नुक्ता अदालत की तरफ से उठाया गया। देखें, इस पर तो फिर आप लोगों ने सोचना है ना कि अगर किसी शख्स को इतने सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं तो फिर आप वीडियो लिंक के ऊपर ये क्यों काम शुरू नहीं कर देते। और वीडियो लिंक के ऊपर खान साहब की हाजिरी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर किया जा रहा है। अगर आपको वाकई ये मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, कातिल आज भी आज़ाद है, कहाँ पर है, कौन है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वकील को यह भी कहा कि आप इमरान खान से मशवरा कर लें। अदालत आलिया ने इमरान खान के वारंट मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत में 30 मिनट का वक्फा किया और वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होती है तो वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार हैं। इमरान खान को पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि फिर मेरी 2 माह वाली बात दुरुस्त है, कचहरी आने वाले तमाम साइलिन को 2 माह की तारीख दे दूं, मैं ऐसा कोई ऑर्डर कतई जारी नहीं कर सकता, हमें अपनी फिक्र नहीं, मौत जिस दिन आनी है उसी दिन आनी है। और फिर इस पर चीफ जस्टिस वकील को ये कहते हैं, यानी वकील साहब ने आगे से इसका रिएक्शन दिया कि अदालत से कहें अपने लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान से कहें कि हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजाम ट्राई कोर्ट देखेगी और ये मामलात वहाँ पर जो है वो देखे जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, इस पर फिर अदालत ने वारंट मनसूख करने की दरखास्त पर जो है ना फैसला महफूज कर लिया है और अब ये देखना होगा कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला सुनाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फैसला जो भी आए
खान साहब को बिलाखिर अदालत के सामने पेश होना होगा, क्योंकि फर्द जुर्म आपकी अदम मौजूदगी में आयद नहीं की जा सकती, इसीलिए बार बार अदालत की तरफ से ये काम किया जा रहा है। और एक टाइम मिल जाएगा, अगर अदालत इन्हें 2 हफ्ते भी दे देती है ना, तो उधर से हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, क्योंकि इधर से गिरफ्तारी होगी, प्रेशर होगा, क्योंकि कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं तो उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जा सके और फिर मर्जी की तारीख ली जा सके। और मेरा ख्याल है कि बात इतनी आगे निकल गई है कि खान साहब किसी भी एक तारीख पर अब नहीं मानेंगे, क्योंकि जितनी डिले यहां से होगा, जितनी देर से फैसला आएगा, इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को ब्लैकमेल जो है वो किया जाएगा। आज की हमारी वीडियो थी, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।